हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो आज हम अपना न्यू सेशन लेके आ गए हैं जो कि हमारा रहने वाला है सिंथेटिक फाइबर एंड सेल। आज के सेशन में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। पहला रहेगा हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड नेक्स्ट रहेगा हमारा बायो के ही जो दोनों टॉपिक है, दूसरा है हमारा सेल। सो अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा सिंथेटिक फाइबर। क्या है सिंथेटिक फाइबर? आपको पता ही है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड फाइबर है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा बनाया जाता है। अब इसमें क्या है, पहले पढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर are made from chemical substance। जो सिंथेटिक फाइबर है वो एक मैन मेड फाइबर है जो कि केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब किसके प्रोसेस के द्वारा? केमिकली प्रोसेस के द्वारा। अब देखो, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं। इसको कंबाइन किया जाता है मोनोमर से। मोनोमर को क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है, जो कि बनता है एक पॉलीमर। फिर इन पॉलीमर को भी क्या कंबाइन करके जो हमारे क्या नाम हो जाता है? ये पूरा सिंथेटिक फाइबर तैयार हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना पता लगा। सो पॉलीमर मीन्स, पॉली का मतलब मैनी यूनिट्स, मर का मतलब पार्ट या यूनिट। पॉली का मतलब बहुत सारे रेशे या धागे इसमें इन्वॉल्व है, और मर मतलब एक यूनिट से बनाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब इसमें कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो कॉटन है वो भी एक पॉलीमर की यूनिट से ही बना होता है, उसे हम सेल्यूलर बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। जो सेलुलोज है इज अ मेड अप लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब ये बहुत सारी ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है। आई होप आपको इतना समझ आया। सो नेक्स्ट करेंगे हम इसमें नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सबसे पहले इसकी टाइप है हमारी रेयॉन। रेयॉन जो क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क है। क्या है वो? आर्टिफिशियल सिल्क है, जो कि रिसेंबल करती है किसको? सिल्क को ये रिसेंबल करती है। ठीक है, ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट। ये किससे ऑब्टेन होती है? केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन होती है। और जो केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन है, हम वुड पल्प बोलते हैं। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड पल्प और मैन मेड फाइबर। अब जब ये ऑब्टेन की जाती है, जैसे कि वुड पल्प, उसके सोर्स क्या क्या है? वुड पल्प है, और इसे हम क्या बोलेंगे? मैन मेड फाइबर बोलेंगे। और ये सिल्क से थोड़ी क्या है? ये चीपर देन सिल्क, सिल्क से थोड़ी सी क्या होती है? सस्ती होती है। अब जब हम क्या करेंगे, रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो हमारी बेडशीट्स क्या होती है? तैयार हो जाती है। और जब हम रेयॉन को वूल के साथ करेंगे तो कारपेट्स को तैयार किया जाता है। आई होप आपको इतना लग गया पता। सो इसमें नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है नायलॉन। सेकंड टाइप है इसकी नायलॉन। नायलॉन जो डिस्कवर की वो 1939 में डिस्कवर की गई। अपनी एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया है कि इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको कोई भी विदाउट, मतलब किसी के विदाउट, बिना यूज किए गए किसी रॉ मटेरियल के द्वारा ही बनाया गया। मतलब रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया, उसके विदाउट, उसके बिना ही बनाया गया नायलॉन को। ये एक फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। ये पहली बार जो कि आने वाली, जो डिस्कवर की जाने वाली क्या फाइबर है, और इसे कोल, वाटर और एयर के द्वारा क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है एंड लाइट है। ठीक है, लस्ट्रस भी और इजी टू वॉश भी है, और स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट होने की वजह से
बनाने में भी इसका क्या है यूज होता है। और आप कभी देखो जब हम ब्रेसलेट्स वगैरह डालते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। A nylon thread is actually stronger than steel wire। अब उन्होंने बोला जो नायलॉन की थ्रेड है वो एक्चुअल में स्टील वायर से भी क्या स्ट्रॉन्ग होती है। और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर है, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर है। आई होप कितना आ गया आपको समझ। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें। अब इसमें है पॉलिएस्टर। सब पॉलिएस्टर है फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल। जो पॉलिएस्टर का फाइबर होता है वो जल्दी जरा उस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, मतलब बार बार आपको उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। इट विल बी क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। इसको आप बहुत इजीली वॉश कर सकते हो। थोड़ा ये जो फाइबर होता है जिसका कपड़ा होता है वो क्या होता है थोड़ा क्रिस्प तरीके का होता है। और सुटेबल ड्रेस मटेरियल, ये ड्रेस मटेरियल बनाने में भी काफ़ी लाभदायक या हेल्पफुल है। और इसमें 2 टाइप्स है, टैलिन और पीईटी, जिसे पॉलीइथाइलिन टेरापेटलेट बोलती हैं। और टैलिन एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है जो कि जो बहुत ज़्यादा फाइन फाइबर्स है और जिसको बुन के या वूवन के जो मेथड होता है उसके द्वारा एक कपड़ा तैयार किया जाता है। और ये जो है पॉलीइथाइलिन टेरापेटलेट जो बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स या वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है ये यूज किया जाता है। ठीक है, लग गया आपको इतना पता। सो नेक्स्ट करते हैं अब है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है? इट इज अ आर्टिफिशियल वूल। ठीक है, इस तरह की होती है एक्राइलिक जो कि किसको रिसेंबल करती है? वूल को। वूल को ही क्या करेगी? ये रिसेंबल करेगी, क्योंकि होती तो ये वूल की तरह ही है बट थोड़ी सी मतलब मिलती जुलती उसकी होती है। आई होप इतना पता लगा। सो अब नेक्स्ट करते हैं हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? जिसे हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते, किसी भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सबसे पहले देखो प्लास्टिक जो है पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर है। इसकी अरेंजमेंट एक होती है लीनियर क्रॉस लिंक्ड, एक होती है लीनियर और एक होती है क्रॉस लिंक्ड। लीनियर मींस इस तरह ये इसकी चेन सीधी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में इसकी क्या बन रही है? चेन बन रही है। ठीक है, और क्रॉस का मींस इस तरह एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से इसको कंबाइन किया गया, क्रॉस लिंक्ड बन गई है। ठीक है, ये आपका क्रॉस लिंक्ड है, ये आपका कौन सा है? लीनियर लिंक्ड है। देख सकते हो आप इस पिक्चर में, ये हमारा लीनियर लिंक्ड है और ये हमारा क्रॉस लिंक्ड है। और ये प्लास्टिक जो है वो काफी लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, नॉन रिएक्टिव और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। आई होप इतना पता लगा। अब इसमें भी इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिक। ठीक है, थर्मोसेटिक में क्या होता है? जब अगर हम हीट करते हैं कोई मटेरियल को तो जो शेप है वो चेंज हो जाती है। एक मिनट, हीट से कोई भी शेप, अगर हीट करें इस मटेरियल को, अगर इस प्लास्टिक को हीट करेंगे तो उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आ गया दूसरे थर्मोस्टेटिक। इसमें जो किसी भी चीज को आप हीट करके कोई भी शेप तैयार कर दो वो फिक्स ही रहेगी। तो क्या रहेगी? फिक्स ही रहेगी। अब इसमें भी थर्मो
सेटिंग में भी 2 टाइप्स आगे होती है। एक होता है इसका बेकेलाइट और दूसरा होता है मेलामाइन। ठीक है, एक होता है बेकेलाइट और एक होता है मेलामाइन, जो कि किसके अंदर है, इस थर्मोसेटिंग के अंदर है। बेकेलाइट जो है वो हाई रेजिस्टेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस के लिए हेल्पफुल है, और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए यूजफुल है। मतलब ये जल्दी से आपके स्विचेस वगैरह में आग वगैरह को बुझाने के लिए हेल्प करता है। अगर मेलामाइन है जो हमारा फायर रेजिस्टेंस, जो हमारी किचन अप्लायंसेस होती है उसके लिए यूजफुल है। आई होप आपको आज का इतना सेशन समझ आया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे जो कि होने वाला है हमारा सेल। तो चलो करें अब हम नेक्स्ट। अब है हमारा सेल। ये आप देख सकते हो, ये हमारे कोक सेल है। ये क्या है, कोक सेल है, जिसकी डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक नाम के एक बंदा था। उसने इसको क्या किया, डिस्कवर किया, और उसने इसको स्लाइसेस ऑफ कोक के अंदर देखा, जो कि आप इसमें देख सकते थे, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में, ग्लास के थ्रू उसको आप देख सकते थे। ठीक है, और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में क्या पार्टीशन की गई है, छोटे छोटे से जो ये कंपार्टमेंट्स है उसको, इसमें जो पार्टीशन की गई है इसको ही उन्होंने कोक सेल के नाम से डिस्कवर किया। अगर वो बोलते थे कि उसको दूर से देखा जाए तो वो एक हनी कॉम्ब की तरह दिखता है। ठीक है, और इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखा, जिससे उनके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखे। आई होप आपको इतना समझ आया। इसका नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेल। अब सेल क्या है, कि सेल जो एक सबसे छोटी यूनिट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, या छोटे से छोटी इकाई जो कि है एक सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर घर बनाने के लिए क्या ईंटें वगैरह ब्रिक्स का यूज किया जाता है, वैसे ही बॉडी को बनाने के लिए कई सारे सेल्स का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, और सबसे पहले इसको हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं सेल की। सेल जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आप ये देख सकते हो, ये हमारा अनियन सेल का स्ट्रक्चर है, ये अनियन सेल की पिक्चर है। अगर आप अनियन ऐसे रोज खाओ तो आपको इस तरह दिखेगा नहीं। अगर इसको मैंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो इसके जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, ये पूरे पार्टीशन की हुई है, ये हमारे किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे अनियन सेल का ही स्ट्रक्चर है। आई होप इतना पता लगा। मतलब कहने का मतलब ये, हम जो चीजें असल में खा रही है उसको इस तरह तो आपको नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब ये, आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, नेक्ड आईज की हेल्प से नहीं देख सकते। अब लगा लो हैन का एग है, हैन ने क्या किया, एग ले किया, और वो एक सिंगल यूनिट है, मतलब जो हैन का एग है वो एक सिंगल सेल है, उसको आप वही एग है और वही सेल है, उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। यही लिखा कि एग ऑफ द हैन रिप्रेजेंट सिंगल सेल, कि हैन जो अपने एग का सिंगल सेल से उसका जो प्रोड्यूस होता है, और उसे आप अनएडेड आई से देख सकते हो या नेक्ड आई से देख सकते हो। और मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट शेप एंड साइजेस, और कई तरह के जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में कई डिफरेंट साइज और शेप के क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट करेंगे। अब है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स कितने प्रकार के हैं। अब ह्यूमन बॉडी में कई मिलियंस ट्राइलियंस टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होती हैं, और ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल कॉल्ड मल्टीसेलुलर। और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें मल्टी सेलुलर टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं,
क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि उसमें हार्ट है, लिवर है, किडनी है, उसका सभी का अलग अलग फंक्शन है। अगर हार्ट है तो उसका अलग फंक्शन है, अगर किडनी है तो उसका अलग फंक्शन है, ठीक है। क्यों इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि हर एक बॉडी का जो फंक्शन चलाना होता है उसके लिए अलग अलग डिफरेंट सेल्स की क्या पड़ती है, हमें नीड होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट, फर्टिलाइजर एंड सेल मल्टीपल्स एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। अब जो कई बार क्या एग का रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, मैंने बताया था आपके जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही जो मल्टीपल सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होकर एक सेल बनाता है, जैसे एम्ब्रियो होते हैं, वही बात इन्होंने बोली है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारा अमीबा और पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पैरामीशियम क्या है, ये अमीबा है। अब अमीबा क्यों है सिंगल सेलुलर, अमीबा क्यों है यूनिसेलुलर, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अमीबा जो है वो इसीलिए सिंगल सेल है क्योंकि अपनी बॉडी में वही एक सेल होता है जो सारे फंक्शन कर सकता है, डिजेशन भी कर सकता है, एसिमिलेशन भी कर सकता है और एक्सक्रीशन भी कर सकता है। और हमारे बॉडी को इसलिए हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को हर एक बॉडी पार्ट को फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल्स की क्या होती है, जरूरत होती है। आई होप आपको इतना समझ आया। सो आपको इतना ही पता है कि मल्टी का मतलब तो आपको पता है ना, मैनी, और यूनि मतलब एक सिंगल सेल। यूनि मीन्स एक सिंगल सेल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर द फूड एंड एक्सपायर इट और एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। वही बात कि जो अमीबा होता है अगर उसके पास कुछ खाना आता है, क्योंकि ये रेगुलर शेप है, ये आपको पता है, जब उसके पास खाना है उसने फट से उसको खा लिया, और इसीलिए इसे फास्ट फीड लेग भी बोलते हैं। मतलब वो अपने एक साइड को थोड़ा सा बढ़ा के खाने को क्या कर लेता है, झपट लेता है, मतलब खा लेता है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी बॉडी को एसिमिलेशन, डिजेशन, रिप्रोड्यूस करना, ग्रो करना, सब उसमें एक सिंगल सेल की वजह से ही सब कुछ वो कर सकता है, ठीक है। अब आपको पता लगा क्यों अमीबा को सिंगल सेल कहते हैं और क्यों हमारी जो ह्यूमन बॉडीज में मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू। सो नेक्स्ट करेंगे अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी हमारी बॉडी में। शेप ऑफ अमीबा अपेयर इरेगुलर। अब जो हमारी अमीबा है उसकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है, ये तो पता है। अब हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जो अनदर एग्जांपल है सिंगल सेल। क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल है वो हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेल्स के बारे में, ठीक है। जो व्हाइट ब्लड सेल है वो इसीलिए सिंगल सेल के लिए सिंगल सेल बोलते हैं क्योंकि वो भी सारे फंक्शन अकेला कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस। और डिफरेंट शेप के सेल्स को कई अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फ्लैट डिस्क होते हैं, ये देख सकते हो आप, ये रेड ब्लड सेल्स ही है, रेड ब्लड सेल्स है, और ये सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। अब ये है मसल सेल, ये होता है मसल सेल, ये मसल सेल है। जो लॉन्ग है, थिन होता है, मूवमेंट और कंट्रैक्शन और रिलैक्शन, मतलब मूवमेंट करता रहता है अपनी बॉडी में, उसे हम मसल सेल बोलेंगे। कुछ हमारे स्किन सेल भी होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, और नर्व सेल भी है, थोड़ा छुप गया, सॉरी, नर्व सेल, ये नर्व सेल जिसकी ये क्यों इतना लंबा, देखो ये थोड़ा लॉन्ग होता है इस तरह से। हर बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उस टाइप के ही हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं। ये नर्व सेल है और इसकी जो ब्रांच होती है वो काफी लॉन्ग होती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। सो हम इसमें नेक्स्ट करेंगे
अब है पार्ट्स ऑफ सेल। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow the movement and substance material in a word and outward। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करता है, उसके जो बाहर जाने वाली चीजें या अंदर आने वाली चीजों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। इन एडिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ आउटर थिक लेयर इन सेल प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक थिक लेयर बनी होती है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है। अब इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, जिसे हम जेल लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। अब उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इसमें भी अगर